2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन के मंच पर भले ही विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का राग सुर पकड़ रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में यह सुर बेसुरा है, क्योंकि यहां आप यानी आम आदमी पार्टी, सपा यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए टिकट तय होने लगे हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और आप ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उसके प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी गठबंधन की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रही है। आईएनडीआईए का हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है। एमपी में कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या सबकी राहें अलग अलग हो गई हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखा रही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन आईएनडीआईए यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की पोल खुलती दिख रही है। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में शामिल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे या फिर बाद में जाकर कोई साथ सहयोग होने वाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में होंगे। इसके लिए बीजेपी, सपा और आम आदमी पार्टी, बसपा ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अपने कुछ पॉकेट्स हैं, जहां पर कुछ सीटों को हासिल करने की स्थिति में वो दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 2018 में जहां सरकार को कामयाबी मिली थी, ऐसे में अब ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी के साथ कांग्रेस समझौता करने से तो साफ इनकार कर देगी। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता ये भी बात कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में आइए जरा आपको संक्षेप में बता दें कि कौन कितना मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश की जमीन पर दिखाई पड़ता है। प्रदेश में छतरपुर की बिजावर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से राजेश कुमार शुक्ला ने चुनाव जीता था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। सपा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा पन्ना, छतरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सतना, रीवा में प्रभाव होने का दावा करती रही है। इस पर पार्टी के पदाधिकारियों ने 13 जिलों की 57 सीटों को ए ग्रेड में भी रखा है। अब तक पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का कहना है कि अभी हमारे यहाँ गठबंधन जैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सब कुछ निर्भर है। आम आदमी पार्टी विंध्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। सिंगरौली में पार्टी की महापौर है और पार्टी ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया। अरविंद केजरीवाल भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। सतना के बाद रीवा में 18 सितंबर को रैली हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने भी प्रदेश कार्यालय से अरविंद केजरीवाल की गारंटी डोर टू डोर कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया। आपकी प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ अकेले चुनाव लड़ेंगे। सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। दूसरी सूची भी 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगी। गठबंधन को लेकर हमें कोई भी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। ये बात अभी पार्टी की तरफ से भी कही हुई तो नहीं है, लेकिन हाँ दिखाई जरूर पड़ रही है। अब आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान तो होगा ही। एमपी में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एमपी में सपा, आम आदमी पार्टी कई सीटों पर मजबूत है। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। कुछ सीटों पर सपा और आप की अच्छी स्थिति है। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव भले ही नहीं जाते हों, मतलब उम्मीदवार नहीं खड़े होते हों, लेकिन वोट काटने का नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई, तब सपा और बीएसपी ने समर्थन दिया था। तब एमपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। अब आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दल अगर मध्य प्रदेश में अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआईए एकजुटता की बात कर रही है, वहां पर भी वो प्रभाव नजर आएगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि मध्य प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन की एकजुटता का कोई भी सबूत कह लीजिए या उदाहरण कह लीजिए, अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।